दिस टू दिस कैसे, क्या लगाया, क्या खाया, कैसे यूज किया। हमारे जमाने में ये सब कुछ नहीं होता था, हम तो क्लीन शेव मस्त लगते थे। पर अब तो 21st सेंचुरी आ गया, बिना बियर्ड के आप लग सकते हो छिले हुए अंडे, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं पहले लगा करता था। बट अभी थोड़ा बहुत हो, एटलीस्ट आया तो सही है। तो ये ग्रोथ आपको कैसे करनी है, आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा, आपको क्या खाना है, क्या लगाना है, क्या यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो पे पता लगेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहे, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को फटाफट से कर दो सब्सक्राइब। तो चलो वीडियो पे। हेलो एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और थंबनेल और कैप्शन देख के एज यूजुअल जो मैं बोलता हूँ वो आपको समझ आ ही चुका होगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट जो भी थंबनेल पे डालता हूँ, डिस्क्रिप्शन पे डालता हूँ, टाइटल पे डालता हूँ, उसी को क्लिक करके तो आप वीडियो देखने आए हो ना। चलो 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 ठीक है, तो चलो आज की वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। आज हमारा सिंपल सा वीडियो यही है कि बियर्ड ग्रोथ के ऊपर में वेट। हालांकि मैं जानता हूँ कि मेरी इतनी ग्रोथ नहीं है कि मैं आप सबको ज्ञान दे पाऊँ, बट मेरी ये भी नहीं थी, बट मैं इतना भी कैसे ला पाया, ये सब चीज़ आपको इस वीडियो पे पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं किसी प्रोडक्ट का यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं अपना सेल्फ पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि लॉट ऑफ मैसेजेस मेरे को आए कि ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए। 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं, 1 साल हो गए, पर ग्रोथ ही नहीं आ रही है, बस छोटा छोटा सा बाल आ रहा है हमारे चेहरे पे। चाहे आप एचआरटी पे हो या ना हो, वैसे भी आपके पैची बेड्स हो सकते हैं अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो। और अगर आप एचआरटी पे हो देन आपका 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, फिर भी ग्रोथ नहीं आ रहा। इसके मुख्य कारण 2 हो सकते हैं। सबसे पहला तो आपके जेनेटिक्स आपका बहुत लूज हो सकता है। मतलब आपके पापा, आपके दादाजी, उनका ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकता है, उनके बियर्ड ग्रोथ कमज़ोर हो सकती है। जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड पे लोकल लोगों का, जो हमारे आसामीज साइड में लोकल जो ट्राइब होते हैं वहाँ पर ग्रोथ ही नहीं होती है, तो उनके एक दो बाल ही होते हैं। तो वैसा सिचुएशन हो सकता है। या तो दूसरी संभावना ये है कि अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, बट आपका ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा। अगर आपको ये लग रहा है देन आपको यूज़ करना चाहिए कुछ कुछ प्रोडक्ट्स। वैसे आप पहले वाले केस में भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब काम करना नहीं करना वो प्रोडक्ट और आपके ऊपर के बीच की बात है। वैसे मैं अपना पर्सनल स्टोरी बता दूं। अभी मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्टअप किया था, एचआरटी का जो सफ़र था 2023 में मैंने अपना एचआरटी फर्स्ट स्टार्ट करा जुलाई पे। तो आज मिला के मुझे करीब 3 साल हो गए। अभी मैंने ट्रिम किया है, थोड़ा थोड़ा नहीं भी दिख रहा होगा, बट स्टार्टिंग में 1 साल तो मुझे ग्रोथ ही नहीं आया, बस छोटे से बाल बस यहाँ पर आते थे और कहीं पे कुछ नहीं था। फिर मैंने करीब 1 साल हो गया, 1 साल होने के बाद मेरे कंपेयर में बाकी जो भी फ्रेंड्स, मतलब 1-2 जिनको जानता था, उनका तो अच्छा ग्रोथ था। तो मैंने उनसे पूछा कि वो क्या यूज़ करते हैं करके, तो उन्होंने बोला कि उनका सेल्फ ग्रोथ है, वैसे ही उनका कोई उन्होंने यूज़ नहीं किया था। तो उनका जितना भी आया था, मतलब थोड़ा बहुत पैची आया था, बट थोड़ा बहुत, मैं तो कुछ भी नहीं था, तो वो कुछ इस्तेमाल नहीं किया, उनके ग्रोथ अच्छे थे। अब मेरे केस में मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरे पापा को तो ग्रोथ अच्छा आता है, मेरे पापा को तो अच्छी दाढ़ी आती है, तो मेरा क्यों नहीं। तो फिर मैंने अपने जो मैं बाल जहाँ काटता हूँ, अपने सलून वाले भैया को मैंने बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात है, भाई ग्रोथ ही नहीं आ रही, क्या करें। तो मेरे जो सलून वाले भैया थे, उन्होंने ना मेरे को एक सजेस्ट किया था बियर्ड ऑयल करके, रेड वाला करके। तो वो मैं 2024 को मैंने सोचा कि ठीक है मैं अभी मंगाता हूँ, देखता हूँ। उन्होंने बोला तो बढ़िया आता है, इससे ये ट्राई करके देखो। तो मैंने उसको ट्राई किया, मैं उसको हर बार लगाया था, साइड में आपको वीडियो भी दिख रही होगी, मैं हर बार उसको लगाया था, हर रात को लगा कर सो जाता था। क्योंकि सुबह को लगाऊं या दिन को लगाऊं तो बाहर जाना पड़ता है, धूप रहता है, और ऐसे में पिंपल्स होने के बहुत चांसेस होते हैं जब आपका फेस ऑयली होता है। यहाँ पर आप लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे तो वो जगह पूरा ऑयली रहेगा, और आप खुद को इतना अनफ्रेश दिख सकते हो, और साथ में ऑयली सा चिपचिपा रहेगा, उसमें पिंपल्स हो जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम होने की वजह से मैं रात को ही सिर्फ लगाता था। तो रात को लगाता था, रात को लगाकर 1-2 फोटो खींचता था हफ्ते में एक बार, एंड देन सो जाता था। फिर मैंने देखा कि कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ये मेन नहीं है, वो बियर्ड ऑयल जो है वो मेन नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम मैंने लगाया तो मैंने देखा कि बेबी हेड ग्रोथ सा थोड़ा थोड़ा आ रहा है अब धीरे धीरे। चलो मतलब कुछ तो हो रहा है, इतना था माइंड में। चलो ठीक है, मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है। बट वो जो क्या है ना, वो ग्रोथ
तभी उसका उसका मतलब काम करने का तरीका वो ऐसा है कि एक तो है वो पिंपल करा देता था बिल्कुल, और बहुत स्लो था बट बहुत स्लो था, और बहुत पतले हेयर सारे थे एकदम। मतलब एक होता है ना मैनली, आपका ग्रेस निकलना चाहिए, मानते हैं स्टार्टिंग पे इतना हीट वाला नहीं आता, स्टार्टिंग में आपका पतला हेयर से आता है, बट स्टिल वो कुछ बढ़िया नहीं था। फिर मुझे मिला एक आविष्कार। मैं फिर एक ऑनलाइन पे देखते देखते मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि आप ये यूज़ करो। क्या? ये। और ये क्या है बताऊं तो ये है आपका मैन मैटर्स का ऐप। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है गाइस, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। ये मैंने सेल्फ यूज़ किया है। एक डब्बा जो है ये ऑलरेडी ख़त्म है, इसको मैंने यूज़ कर लिया। और इसकी खासियत भी मैं बताऊंगा आपको कि इसमें पेशेंस, मैं सच बताऊं तो इसमें आपको बहुत पेशेंस चाहिए। अच्छा करता है बट पेशेंस चाहिए। जब हम लोग इस डब्बे को खोलते हैं, हमारे अंदर पे सिर्फ ऑयल नहीं आता, ऑयल के साथ साथ में और भी कुछ कुछ आता है, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहले तो ये ऑयल आएगा मैन मैटर्स का, ठीक है। के बाद आपको एक रोलर आएगा। रोलर भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। ये रोलर आएगा। रोलर भी मेरे पास 2 है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं एक मंगा चुका था। बाद मेरे पास एक ही गमी बची है अभी। गमी वाला डब्बा तो मेरी मम्मी ने लात मार के फेंक दिया, क्योंकि जगह ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। ये आपको दिख सकता है मैन मैटर्स का गमी। यहाँ पे आपको कुछ कुछ विटामिन मिलते हैं, जो आप पेपर में पढ़ लेना, मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, लिंक भी दे दूंगा, पेपर में पढ़ लेना। और इसको खाने के बाद और इसके प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको चाहिए होगा पेशेंस। तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं, 3 से 4 महीने कंसिस्टेंसी से यूज़ करनी होगी, तभी आपको जाकर रिजल्ट पता लगेगा। शुरू में आपको 1-2 महीने में पता नहीं लगे, 1.5-2 महीने से थोड़ा थोड़ा ग्रोथ आपको पता लग सकता है उसके, बट आपको 3 to 4 मंथ्स कंपलसरी यूज़ करनी है। अभी कैसे यूज़ करनी है मैं ये बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको और जब आप ऑर्डर करते हो, ऑर्डर करने के बाद आपको वहाँ से एक कॉल आता है। एक कॉल आके आपको पूछते हैं कि आपकी एज कितनी है। मेरे टाइम में मैंने बताया मेरा एज इतना है, और मैं अभी HRT पे हूँ, FTM के। तो उन्होंने बोला कि हाँ, FTM के पेशेंट्स भी हमसे लेते हैं, वो लोग भी यूज़ करते हैं। तो उनको, मैं बहुत शौक हो गया था कि उनको पता है कि FTM भी होता है करके। अच्छे खासे डॉक्टर्स को नहीं पता होता ये HRT क्या होता है वगैरह वगैरह, बट उनको पता था। चलो ठीक है, ये मेरे लिए बेनिफिट वाला चीज़ था। तो उसके बाद मैंने बोला इतने टाइम से हूँ, बट मेरे ग्रोथ्स वगैरह है ऐसे आ रहे हैं, आ भी रहता है, बड़ा पेची आ रहा है, बहुत पतला सा आ रहा है, ऐसा मैंने बताया। तो उन्होंने मेरे हिसाब से अपना कुछ भी पता नहीं वो कस्टमाइज़ किया होगा। तो उन्होंने स्किन टोन वगैरह पूछा, स्किन क्वालिटी कैसी है, ड्राई है, ऑयली है। ज़्यादातर तो HRT पे तो ऑयली होती है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने भेजा, और उन्होंने फिर मुझे बताया, गाइड किया कि कैसे कैसे यूज़ करना है। तो यूज़ आपको कुछ इस तरह करना है। सबसे पहले जो आपको ये देते हैं, जो रोलर देते हैं, रोलर को लेना है, और रोलर को लेके आपको बिल्कुल साइड में आपको वीडियो दिख रहा होगा, रोलर को बिल्कुल इस तरह आपको लगानी है, ठीक है। इस तरह आपको घुमानी है, और शुरू में आपको बड़ा ही चुभ सकता है, क्योंकि इसमें है नोकीले पदार्थ के जुंगा पता नहीं क्या बोलते हैं, जो आपके स्किन को छिंदा करते हैं, जो इंजर्ड करते हैं। इंजर्ड मतलब ऐसा नहीं कि भाई खून बह गया, ऐसा नहीं। इंजर्ड करते हैं मतलब फुटा करते हैं, ताकि ऑयल जो है अच्छे से वहाँ पर घुस पाए और मिल सके जो भी है। आपको बिल्कुल इस तरह यूज़ करना है, वर्टिकल लाइन पे यूज़ करना है, इस तरह, फिर नीचे भी करने हैं, फिर इधर ऐसे भी करना है। जिस जगह पे है इस तरह करना है, इस तरह करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। और इस सब यहाँ तो चलो हो जाता है, कोई बात नहीं है, बट जब आप यहाँ करते हो ना भाई, आंसू निकल जाते हैं, सीधा आंसू आ जाता है भाई यहाँ पर जब आप लगाते हो, ठीक है। आपने वो कर लिया, और उसको आपको सावधान, हफ्ते में एक ही बार आपको यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना है। स्किन में इंजर्ड हो सकता है, ज़्यादा पिंपल्स हो सकते हैं, या स्किन आपका जल सकता है। तो हफ्ते में बस एक ही बार आपको डर्मा जो रोलर है, रोलर को यूज़ करना है अपने चेहरे पे, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये प्रोडक्ट है, ऑयल है, वो ऑयल आपको इस पॉइंट यहाँ पर जो होता है ना, इस तरह यहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा, ठीक है, 0.5 ml, 1 ml। तो आपको 0.5 ml लेना है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह यूज़ करना है, उस पर रब करना है, लगाना है। देन आपको फिर यहाँ यूज़ करना है, लगाना है, बार बार नहीं, यहीं से
फिर यूज़ करना है, लगाना है, फिर ऊपर भी यूज़ करना है, लगाना है, तो थोड़ा थोड़ा आपको जलन फील होगा। बट मैं बोलूँगा तो आप रात को ही करना ये, क्योंकि दिन को आप बाहर जाते हो तो ऑयली चीज़ मुँह लेके कौन ही बाहर जाना चाहेगा। उसके बाद एंड में आपको खानी है ये गमी। गमी टेस्ट बिल्कुल अच्छा है, टेस्ट बुरा नहीं है, आप बिल्कुल खा सकते हो उसको। गमी को आपको चबाकर खाना है। करीब आप 3 से 4 महीने करो, आपके ग्रोथ नेचुरली सच में भी दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। और अब बात आएगा कि ये आपको कब तक यूज़ करनी है, तो मैं यूज़ देखो, जब आपका अच्छा ग्रोथ हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे आप चीज़ों उसको ऑयल को कम करने लगोगे, कम 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 करके ख़त्म कर दोगे। बट आपको बीच में नहीं छोड़नी है, अदरवाइज जितना ग्रोथ हुआ है उसी में वो रह जाएगा। तो ये है कुछ टिप्स बोलूँ तो ग्रोथ के लिए। अभी देखो, मैंने पर्सनल यूज़ किया तो मुझे इसके रिजल्ट्स मिले, इसीलिए मैं अपने ऑडियंस तक में ये चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ। बाकी प्रोडक्ट्स लोग के बारे में मुझे नहीं पता, बट एज एन पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे यही ठीक लगा कि मैन मटर्स का मिनोक्सिडिल 5। अदरवाइज लोग क्या क्या नहीं लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, रस लगाते हैं, लोकल बियर्ड ऑयल लगा रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं होगा बट करते हैं। करना बंद करो, ट्राई करो ये एक बारी, क्या पता हो जाए। बट याद रखना कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। बियर्ड ग्रोथ इतना बड़ा सक्सेस नहीं है, बट शायद किसी के लिए ये ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि उसका चेहरा बेबी फेस सा लगता हो, बच्चों की तरह लगता हो। मैं खुद इतना बकवास लगता था ना, मैं अभी भी वो कर दूँ तो बहुत अजीब ही दिखूंगा, पता नहीं हाँ। मैं फ़ोटोज़ देखोगे तो भाई बहुत, मतलब विदाउट, चाहे पैची हो या कुछ भी हो, बट बहुत अनफ्रेश सा दिखता है। मतलब अच्छे से कोशिश किया इसके बारे में समझाने के लिए। चॉइस इज़ योर्स, आपको यूज़ करना है नहीं करना है, बट आप अगर जेन्युइनली चाहते हो कि एक बार तो ट्राई करके देखते हैं क्या पता आ जाए, तो आप प्लीज़ यूज़ करें। क्योंकि मैं अपना यूज़ किया हूँ तो ऑफकोर्स मेरा तो रिज़ल्ट मुझे मिला है, बट टाइम लगा है, महीने 2 महीने 3 महीने, 3 से 4 महीने उनके। ये जो लैब टेस्ट है, ठीक है, ये लैब ऑलरेडी टेस्टेड हुए। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर ऑलरेडी बताते कि आपको कंसिस्टेंसी 3 to 4 मंथ्स तो लगाना ही है। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ में चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ, और जो भी आपको ज़रूरत है। और साथ ही साथ में मैं सोच रहा हूँ गाइस कि अपने कुछ छोटे मोटे व्लॉग्स भी आप सबसे शेयर करूँ, छोटा मेरा स्टोरीज़ भी शेयर करूँ। और चाहे बहुत लोग मेरे लव लाइफ को लेके भी पूछ रहे थे, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो श्योर मैं आप सब को शेयर करूंगा, बट उसके लिए मुझे आपको कमेंट पढ़ना होगा। आप सब क्या चाहते हो ये मुझे जानना होगा, तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आपको लव लाइफ को लेके चाहिए, या व्लॉग में, मेरी निजी ज़िंदगी में, किसी भी पर्सनल चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो जानने में, तो इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा ऑडियंस क्या चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाएंगे। तो तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।